हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं आपकी मैथ्स टीचर हिमानी और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 1 लार्ज नंबर्स। चैप्टर 1 लार्ज नंबर्स का ये आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 3 में हमने क्वेश्चन 10, 11 एंड 12 किए थे, है ना स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी ने इनके लेफ्ट पार्ट्स के होमवर्क कर लिया होगा। आपको इन सभी क्वेश्चन के लेफ्ट पार्ट्स एज योर होमवर्क दिए गए थे, तो आई थिंक आप सभी ने होमवर्क कर चुका है। चलिए, तो आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। सभी बच्चे अपनी बुक में पेज नंबर 10 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 10 पर आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 13। लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या पूछा गया है। फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग fill in the blanks using greater than, less than and equals to। हमें यहाँ पर ब्लैंक्स को फिल करना है, ये साइन उनके बीच में पुट कराकर। ओके स्टूडेंट्स, ये साइन इक्वल्स टू का है। इस साइन को तब लगाते हैं जब दोनों तरफ इक्वल नंबर हो, एक जैसे नंबर हो। इन दोनों साइंस में ये साइंस तब लगाए जाते हैं जिस तरफ बड़ा नंबर हो, ग्रेटर नंबर हो। अगर ग्रेटर नंबर इस तरफ है तो साइन ये वाला आएगा, ग्रेटर नंबर इस तरफ है तो साइन ये वाला आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपके लिए और इजी हो जाएगा इन साइंस को समझना। चलिए, तो हमें फर्स्ट दिया है ए में क्या गिवन है स्टूडेंट्स? 31, 20, 5, 6, 7। नेक्स्ट ब्लैंक 31, 27, 5, 6, 7। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें पता लगाना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। ओके, चलिए, तो हमने क्या देखा, 5, 6, 7 और 5, 6, 7 ये तो सेम है। इन क्वेश्चंस को करने से पहले आपको काउंट करना है कि दोनों तरफ आपकी जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो इक्वल हैं या नहीं हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इधर भी नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करेंगे और उधर भी नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करेंगे। अगर नंबर ऑफ डिजिट्स कम या ज़्यादा हो जाती हैं तो हम डायरेक्टली ये साइन लगा सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल आती हैं तब हम उसे आगे बढ़ते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये कितनी डिजिट्स हैं? 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इधर भी कितने डिजिट्स हैं स्टूडेंट्स? 7। तो ये दोनों नंबर 7 डिजिट नंबर हैं। अब हमें सेकंड स्टेप पे जाना है ये देखने के लिए कि कौन सा नंबर बड़ा है या छोटा है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, तो हमने पीछे से देखा या आगे से भी देख सकते हैं। यहाँ 31 है, यहाँ भी 31 है। 31 सेम हो गया। आगे बढ़ते हैं, 31 सेम। उसके बाद यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये भी सेम। अब यहाँ 0 है और यहाँ 7 है, और हमें पता है 0 और 7 के बीच में 7 बड़ा होता है, इसलिए हमारा ये नंबर बड़ा हो जाएगा और हम ये वाला साइन लगा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया कैसे करना है? आपको आगे से नंबर्स मैच करना शुरू करना है और जहाँ भी आपको बड़ा नंबर का पता चल जाता है उसी तरफ आप ये साइन खोल देंगे या इस साइन का मुंह खोल देंगे। ओके, चलिए बी पर आते हैं। बी में क्या दिया है? 6, 12, 49, 342। नेक्स्ट 12, 49, 342। चलिए,
तो स्टूडेंट सबसे पहला स्टेप होता है हमारा नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करना। जिस तरफ भी ज़्यादा डिजिट्स होंगी वही नंबर बड़ा होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपना फर्स्ट स्टेप अपनाएंगे और डिजिट्स को काउंट करेंगे। यहाँ कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर तो 8 डिजिट्स हैं। यहाँ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, जबकि यहाँ कितनी डिजिट्स हैं, 7। तो अब आप बता दीजिए 8 डिजिट वाला नंबर बड़ा होगा या 7 डिजिट वाला, 8 डिजिट वाला, क्योंकि 8 बड़ा होता है 7 से, इसलिए ये साइन भी इधर ऐसे आएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। इस वाले पार्ट में तो हमें सेकेंड स्टेप पे जाने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। सेकेंड स्टेप क्या था कि डिजिट्स को चेक करना है दोनों तरफ से, पर हमने तो यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करी और उससे ही हमें पता चल गया कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा। क्लियर है स्टूडेंट्स। एक और पार्ट करें, सी पार्ट। 2, 7 3, 5 2, 4 0 5। इससे आगे नंबर है 2, 6 5, 7 2 4 0 5। अब आप क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट स्टेप है नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करना दोनों साइड पे। काउंट करिए मेरे साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरफ तो 8 डिजिट्स हैं। देन 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों तरफ कितने डिजिट्स हैं स्टूडेंट्स, 8 8 हैं। तो अब हमें हमारे सेकंड स्टेप पे जाना पड़ेगा। चलिए सेकंड स्टेप पे जाते हैं और चेक करते हैं कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा। सेकंड स्टेप क्या था स्टूडेंट्स, हमें यहाँ से चेक करना शुरू करना है और देखना है कि किसकी तरफ नंबर बड़ा आ गया। यहाँ चेक किया तो फर्स्ट नंबर 2 था, यहाँ भी 2 था, तो ये तो बात इक्वल हो गई। नेक्स्ट यहाँ 7 है और यहाँ 6 है। एक तरफ क्या है 7, एक तरफ क्या है 6, तो कौन सा नंबर बड़ा हुआ, 7। और 7 कहाँ है, इधर, तो ये साइन भी आ जाएगा इधर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है आप सभी को। तो आप सभी को इस क्वेश्चन के लेफ्ट पार्ट्स को होमवर्क से करके लाना है। ओके स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, अब आ जाइए पेज नंबर 11 पर। पेज नंबर 11 पर आपको क्वेश्चन नंबर 14 दिया है। लेट्स रीड क्वेश्चन 14 में हमें क्या गिवन है। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है स्टूडेंट्स, जब हमें छोटे से बड़े नंबर को एक ऑर्डर में लगाना हो। मतलब सबसे छोटा नंबर पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। तो इस ऑर्डर को क्या बोला जाता है, असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा। इसमें हमें फर्स्ट पार्ट गिवन है 5 4 5 3 6 1, then 5 6 4 6 3 40, then है 2 4 5 2 5, and last 7 7 3 and 4 26। चलिए स्टूडेंट्स, तो इन्हें हम असेंडिंग फॉर्म में, मतलब छोटे से बड़े की फॉर्म में लगाते हैं। यहाँ पर आपको पहले पता करना होगा कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट कर लेंगे। याद है आपको, अभी लास्ट क्वेश्चन में किया है। नंबर का छोटा या बड़ा पता लगाने के लिए हमें सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या करना है, सारी डिजिट्स की नंबर काउंट करनी है। जिसमें भी नंबर ऑफ डिजिट सबसे कम आया वो सबसे छोटा नंबर हो जाएगा। चलिए तो काउंट करते हैं, 1
2 3 4 5 6। तो इसमें तो 6 डिजिट है। 1 2 3 4 5 6 7। इसमें कितनी है? इसमें 7 है, इसमें 6 है। छोटा छोटा यहाँ लिख लेते हैं जिससे हम भूले नहीं। यहाँ पर कितने डिजिट्स है? 1 2 3 4 5 और लास्ट है 1 2 3 4 5 6। तो आपको यहाँ पर सबसे छोटा नंबर दिख ही रहा होगा। सबसे छोटा नंबर वो है जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। तो सबसे कम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं इसमें सिर्फ 5 डिजिट है, बाकी सब में 6 6 और 7 है। क्योंकि ये सबसे छोटा नंबर है तो इसे उठा के हम लिख लेंगे आगे 2 4 5 2 5। और क्योंकि हमने इसे यूज कर लिया तो एक छोटा सा क्रॉस लगा देंगे जिससे हमें याद रहे हमने इसे यूज कर लिया। अब आपके पास 3 नंबर्स बचे हैं। इन 3 नंबर्स में अब आप देखेंगे कि किसकी नंबर ऑफ डिजिट्स कम है। तो 7 वाला तो बड़ा हो गया, ये ही हैं दो जिसकी नंबर ऑफ डिजिट्स कम है। दोनों की नंबर ऑफ डिजिट्स 6 6 हैं। तो अब इन 6 6 डिजिट्स में भी हमें पता लगाना होगा कि कौन सा नंबर छोटा है। जब हमने पता लगाया तो हमें क्या दिखा? यहाँ 5 है और यहाँ 7 है। इसका मतलब ये 5 वाला छोटा है और फिर ये 7 वाला आएगा। तो पहले 5 वाला लिख लेते हैं। 5 4 5 3 6 1। ये यूज़ हो गया तो एक छोटा सा कट। फिर इसके बाद है 7 7 3 4 2 6 और इसे भी यूज़ कर लिया, एक छोटा सा कट। लास्ट में जो नंबर बचा है वो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर हो गया। 5 6 4 6 3 4 0। यह आपका आंसर आ गया स्टूडेंट्स। क्लियर है सभी को कैसे हमें अरेंज करना है इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में? चलिए तो इसका एक और पार्ट कर लेते हैं, सेकंड पार्ट। फाइव 6 5 7 1 4। देन है 5 6 5 4 1 4। देन 5 6 5 6 1 4 और लास्ट नंबर है 5 6 5 0 1 4। चलिए तो पता लगाते हैं कौन सा नंबर यहाँ पर सबसे छोटा है। सबसे छोटा पता लगाने से पहले हमें क्या करना होगा? सारी डिजिट्स को काउंट करना होगा। 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ डिजिट्स हो गई 6। 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ भी हो गई 6। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ भी नंबर ऑफ डिजिट्स 6। 1 2 3 4 5 6। यहाँ भी नंबर ऑफ डिजिट्स 6। तो सभी में ही नंबर ऑफ डिजिट्स 6 हैं। तो ऐसे हमें जो हमारा फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट स्टेप से नहीं पता लग पाया कि कौन सा नंबर सबसे छोटा है। तो अब क्या करेंगे? हम देखना स्टार्ट करेंगे कि किसमें सबसे पहले छोटा नंबर मिलता है। यहाँ 5 था, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। तो फर्स्ट टर्म तो कामयाब नहीं हुई क्योंकि वो तो 5 ही है। नेक्स्ट में आते हैं 6 5 65, 6 5 65, 6 5 65, अगेन 6 5 65। तो ये भी सब में कॉमन है, ये भी नहीं बता पाया कि कौन सा छोटा नंबर है। उसके बाद है 7 1 4। 700 वो 14 और यहाँ क्या है 414, यहाँ 614 और यहाँ सिर्फ 14। तो बताइए यहाँ 700 है, यहाँ 400 है, यहाँ 600 है और यहाँ 100 ही नहीं है। तो सबसे छोटा कौन सा हुआ? ये वाला। तो इसको हम सबसे आगे लिख देंगे। क्योंकि हमने इसे यूज कर लिया तो इस पे एक छोटा सा क्रॉस। अब क्या था? 714, 414 और 614।
इसमें सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? 414। तो इसे लिख देते हैं 565414। नेक्स्ट 614 छोटा है कि 714? तो छोटा है 614। तो यहाँ आ जाएगा 765 614 614। और लास्ट नंबर जो कि यहाँ पर सबसे बड़ा है वो है 565 714। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको इस क्वेश्चन के बाकी के बचे लेफ्ट पार्ट्स को होमवर्क से करके लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। लेट्स रीड स्टूडेंट्स। क्या क्वेश्चन है? अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अरेंज the following in descending order. ओके स्टूडेंट्स, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अभी हमने पढ़ा है छोटे से बड़ा, जबकि डिसेंडिंग ऑर्डर होता है बड़े से छोटा। यहाँ पर सबसे पहले हमें सबसे बड़ा नंबर लिखना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो फर्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। क्या दिया है हमें फर्स्ट पार्ट में? 6,547, देन 34,427, then 26,434 and lastly 26,545। सबसे बड़ा नंबर पता लगाने से पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि किसकी यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट सबसे ज़्यादा है। जिसकी नंबर ऑफ डिजिट सबसे ज़्यादा होगी वही नंबर यहाँ पर बड़ा होगा। चलिए तो काउंट करते हैं 1 2 3 4। तो यहाँ तो नंबर ऑफ डिजिट्स हो गई 4। 1 2 3 4 5। तो यहाँ कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स हो गई? 5। 1 2 3 4 5। यहाँ भी कितनी है? 5। 1 2 3 4 5। तो यहाँ भी कितनी है? 5। यहाँ पर सिर्फ 4 डिजिट्स हैं, बाकी लेफ्ट नंबर्स में 5 डिजिट्स हैं। आप इसमें क्या करेंगे? पता लगाएंगे कि 5 डिजिट्स वाले नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। हमने चेक किया तो ये नंबर 3 से स्टार्ट हो रहा है, ये 2 से और ये 2 से, और हमें पता है ये जो 3 वाला नंबर होता है, 3 जो है वो 2 से बड़ा होता है। इसलिए इन तीनों नंबर में से सबसे बड़ा नंबर हो गया 34,427। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने इसे यूज़ कर लिया तो हम इसके ऊपर लगा देंगे एक एक छोटा सा क्रॉस। नाउ नेक्स्ट, अब ये नंबर हम यूज़ कर चुके हैं। अब 5 डिजिट्स वाले 2 नंबर बचे हैं, जिसमें अब चेक करते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है। 26 सेम है, 26 सेम है। अभी तक हमें नहीं पता लग पाया कि कौन बड़ा है। नेक्स्ट पे गए तो यहाँ 5 है और यहाँ 4 है, और 5 और 4 में से बड़ा नंबर कौन सा होता है स्टूडेंट्स? ये वाला, 5 वाला। तो इसलिए ये नंबर हमारा बड़ा हो गया। उसके बाद हमारे पास एक नंबर 4 डिजिट का बचा है और एक नंबर 5 डिजिट का बचा है, तो ऑब्वियसली 5 डिजिट वाला नंबर बड़ा होगा। तो अब हम उस नंबर को नीचे नोट डाउन कर लेंगे। तो हो जाएगा 26,434, और लास्टली हमारा जो नंबर आया वो आया 6547। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है सभी को? चलिए इस क्वेश्चन का एक और पार्ट कर लेते हैं, सेकंड पार्ट। देखते हैं हमें सेकंड पार्ट में क्या गिवन है। 6183
955 एंड नेक्स्ट है 6534 955 एंड नेक्स्ट है 4673 355 लास्ट 6873146। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब सबसे पहले हम नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट कर लेते हैं और देखते हैं कि कौन सा नंबर यहाँ बड़ा है। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें तो 7 डिजिट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट्स। 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें भी 7 डिजिट्स। 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें भी 7 डिजिट्स। सब सारे नंबर्स में 7 डिजिट्स ही हैं, तो फर्स्ट स्टेप से तो हम पता नहीं लगा पाए कि कौन सा नंबर यहाँ पर सबसे बड़ा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारा सेकंड स्टेप लगाएंगे, नंबर को कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। तो 6 6 4 6, तो क्या हुआ, ये 4 वाला तो 4 तो 6 से छोटा होता है, तो इसको तो सबसे बाद में देखेंगे, पहले 6 6 6 वालों को देख लेंगे। नेक्स्ट नंबर 158, तो 158 में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है स्टूडेंट्स, 8 वाला, तो इसका मतलब ये नंबर यहाँ पर सबसे बड़ा है, तो इसको सबसे पहले लिख देते हैं। क्योंकि हमने इस नंबर को यूज कर लिया तो एक छोटा सा क्रॉस। नेक्स्ट 61 और 65, तो 61 और 65 में कौन बड़ा होता है बताइए। 61 और 65 में बड़ा होता है 65, तो ये वाला नंबर बड़ा हो गया। अब हम यहाँ लिखेंगे 6534955। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब लास्ट ये दोनों नंबर बचे हैं। इस नंबर में 6534, इस नंबर में कौन सा नंबर बड़ा है, तो इस नंबर में तो ऑब्वियसली 61 वाला नंबर बड़ा होगा क्योंकि 4 वाला तो छोटा होगा, तो 6183955, और उसके बाद एक अकेला नंबर बचा है दैट इज 4673355। तो ये हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर बनके तैयार हो गई। इस क्वेश्चन के जितने भी लेफ्ट पार्ट्स हैं वो आप होमवर्क से करके लाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। क्या है, राइट द ग्रेटेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट्स ओनली वंस। तो आपको इन नंबर्स में जो कुछ डिजिट्स दिए हैं, इन डिजिट्स से एक ग्रेटेस्ट नंबर मतलब बड़ा नंबर बनाना है और एक स्मॉलेस्ट नंबर छोटा नंबर बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, क्या क्वेश्चन है, राइट द ग्रेटेस्ट नंबर and smallest number using the given digits only once। ओनली वंस का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, कि जो भी आपको गिवन डिजिट्स दी हुई हैं, जो भी डिजिट्स आपको मिली हुई हैं, उनको सिर्फ आपको अपने नंबर में एक ही बार यूज़ करना है और एक ही बार यूज़ करके ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। जैसे आपको फर्स्ट पार्ट दिया है 5, 4, 3, 2, 6, तो अगर हमें इस नंबर का, इन डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो ये नहीं है कि आप बस ग्रेटेस्ट नंबर को उठाएंगे कि हाँ यहाँ सबसे बड़ा 6 है और फिर उस 6 को ही बार बार लिख देंगे, है ना। यहाँ पर आपको सारे नंबर यूज़ करने हैं और सारे नंबर एक बार ही यूज़ हो सकते हैं नंबर्स में। ओके,
तो अब बनाते हैं ग्रेटेस्ट नंबर कि इन डिजिट से बड़ा नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर क्या बन सकता है। तो यहाँ पर जो भी डिजिट सबसे बड़ी है उसको पहले लिखिएगा, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी डिजिट्स यहाँ पर कौन सी है? सबसे बड़ी डिजिट है 6, यूज हो गई तो कट। फिर सबसे बड़ी डिजिट है 5, यूज हो गई तो कट। नेक्स्ट अब कौन बड़ा है? 4, देन 3, देन 2। तो आपका ग्रेटेस्ट नंबर आ गया स्टूडेंट्स 6, 5, 4, 3, 2। और अगर इसे नंबर नेम्स के फॉर्म में रीड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 65,432। अब हमें इन्हीं डिजिट से क्या बनाना है? स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, छोटा नंबर बनाना है। पहले मैं डिजिट्स दोबारा लिख लेती हूँ क्योंकि हमने कट कर दी थी। चलिए अब स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, छोटा नंबर बनाना है, तो हमें अपनी नंबर ऑफ डिजिट्स में सबसे छोटा नंबर ढूंढना पड़ेगा। सबसे छोटा नंबर है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, देन 5 एंड देन 6। और नंबर नेम्स की फॉर्म में अगर हम इन्हें रीड करेंगे तो क्या नंबर हो जाएगा? 23,456। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है आप सभी को? चलिए इस क्वेश्चन का एक और पार्ट कर लेते हैं, बी पार्ट। बी पार्ट में हमें क्या डिजिट्स दी हुई है? 5, 6, देन 4, 3, 0। सबसे पहले हम बनाएंगे ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर में यहाँ पर आपको किसको अरेंज करना होगा? सबसे बड़े नंबर से सबसे छोटे तक। सबसे बड़ा नंबर इन डिजिट्स में कौन है? 6, देन 5, देन 4, देन 3 एंड देन 0। तो नंबर क्या हो गया? 65,430। अब इन्हीं डिजिट से हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होगा। चलिए स्टूडेंट्स, इन्हीं डिजिट से हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, तो 0 को अगर हम आगे प्लेस करा देंगे तो 0 की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, इसलिए 0 को हमेशा हम सेकंड प्लेस पर पुट कराते हैं। 0 सेकंड प्लेस पे आया और 0 से जो बड़ा है, जैसे कि यहाँ पर 3 है, उसको हम हमेशा आगे लिखते हैं। ओके, 0 वाला केस थोड़ा अलग होता है। 0 वाले केस में क्या करते हैं? 0 को हमेशा सेकंड प्लेस पे रखते हैं और उससे आगे 0 से बड़ा वाला नंबर रखा जाता है। और फिर वैसे ही 0 यूज़ हो गया, 3 यूज़ हो गया, फिर सबसे छोटा कौन? 4, फिर सबसे छोटा कौन? 5 और फिर 6। तो हमारा नंबर बन गया 30,456। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन के जितने भी लेफ्ट पार्ट्स हैं वो आप होमवर्क से करके लाएंगे। प्लस इस चैप्टर के लास्ट में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं जो हमने सारे चैप्टर्स में पढ़े हैं। पूरे चैप्टर में हमने उन जैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं, तो आप ये क्वेश्चंस भी अपने होमवर्क से करके लाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।